यह समुद्र में घटी एक अविश्वसनीय घटना है। एक आदमी ने अभी अभी एक पीली बड़ी मछली पकड़ी ही थी कि अचानक उसे किसी ने बीच से काट दिया। मछली का सिर्फ आधा शरीर बचा था जो अब भी तड़प रहा था। दृश्य बेहद डरावना और खून से लथपथ था और यह कोई पहली बार नहीं था। कुछ ही दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक बड़ी मछली को अभी नाव पर खींचा भी नहीं गया था कि पानी के नीचे किसी रहस्यमयी जीव ने उस पर हमला कर दिया। जब उसे आखिरकार नाव पर लाया गया तो देखा कि सिर्फ उसका सिर बचा था जो मुश्किल से सांस ले रहा था। इस तरह की घटनाओं के बार बार होने से समुद्र में मछली पकड़ने आने वाले पर्यटकों का अनुभव काफी खराब हो रहा था। इसी वजह से नाव के कप्तान ने एक ताकतवर आदमी को बुलाया ताकि वह इस खतरनाक शिकारी का पता लगा सकता। उस ताकतवर आदमी ने कुछ ही मिनटों में कई छोटी मछलियां पकड़ ली। अब चारे की कोई कमी नहीं थी। कप्तान ने चारा तैयार करके फिर से उसे भारी मछली पकड़ने वाली रॉड थमा दी। जैसे ही उसने रॉड पकड़ी तुरंत ही मछली फंस गई। ऐसा लग रहा था कि मछली पकड़ना सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक ही बार में दो मछलियां फंस गई। तभी असली शिकारी भी सामने आ गया। एक शार्क लालच भरी नजरों से हुक पर फंसी मछली को घूर रही थी, मानो किसी भी वक्त हमला कर देगी। सौभाग्य से कप्तान ने अपनी रॉड से उसे लगातार परेशान किया जिससे शार्क को मौका नहीं मिला। ताकतवर आदमी ने सही समय देकर तेजी से रॉड खींची और मछली को बचा लिया। अब उनके पास बड़ा चारा था जिससे वे उस खतरनाक शिकारी को पकड़ सकते थे। कप्तान ने अपनी सबसे मजबूत रॉड निकाली और उस आदमी को दी। उसने बड़ी मछली को हुक में लगाया और समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने जल्दी जल्दी लाइन को व्यवस्थित किया तभी चारा तेजी से नीचे जा सके। वह आदमी पूरी ताकत से रॉड को पकड़कर खड़ा हो गया, किसी भी पल होने वाली जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार। जैसे ही चारा नीचे पहुंचा किसी विशाल जीव ने उसे तुरंत निगल लिया और जोरदार खींचतान शुरू हो गई। उस आदमी ने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही समुद्र के उस विशाल जीव ने जोर लगाया वह लगभग नाव से खींचकर नीचे गिर गया। नाव के किनारे खड़े होने की वजह से वह अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहा था। दूसरी बार जब उस जीव ने जोर लगाया तो उसने मछली पकड़ने वाली लाइन ही तोड़ दी। इस अप्रत्याशित ताकत को देखकर वह आदमी हैरान रह गया, लेकिन इससे उसका जोश और भी बढ़ गया। उसने कहा, चलो फिर से चारा लगाओ, आज मैं इस हरामखोर को जरूर पकड़ूंगा। इस बार उसने ज्यादा सावधानी बरती। बाएं हाथ में रॉड पकड़ी, दाएं हाथ से लाइन खींची और अपना संतुलन नीचे की ओर रखा ताकि दोबारा शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेकिन फिर भी समुद्र के उस विशाल जीव ने हल्का सा जोर लगाया और उसे फिर से ऊपर खींच लिया। उसने दोनों हाथों से रॉड को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन वह विशाल जीव अपनी पूरी ताकत के साथ गहराई की ओर भाग रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे रॉड नाव से चिपक गई हो, उसे हिलाना तक मुश्किल हो गया था। तभी कप्तान ने समझदारी दिखाते हुए लाइन को थोड़ा ढीला छोड़ा और कोण बदला, जिससे स्थिति थोड़ी संभली। अब वह आदमी मजबूती से खड़ा हो गया, रॉड को ऊपर उठाकर पूरी ताकत से लाइन खींचने लगा। वह चिल्लाते हुए तेजी से रील घुमा रहा था, लेकिन समुद्र के उस विशाल जीव की ताकत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह लगातार नीचे की ओर खींच रहा था, मानो किसी भी हालत में खुद को छुड़ाना चाहता हो। उस आदमी को कई बार लगा कि वह फिर से समुद्र में गिर जाएगा, लेकिन कप्तान के मार्गदर्शन से वह किसी तरह टिका रहा। करीब 20 मिनट की इस जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार वह विशाल जीव धीरे धीरे पानी के ऊपर आया। यह 1-200 किलो से भी ज्यादा वजनी विशाल जायंट ग्रुपर थी। हालांकि वे उस असली रहस्यमयी शिकारी को नहीं पकड़ पाए।